हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करियर बनाओ में। आज आपकी फोर्थ ग्रेड की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 3 पॉइंट रहेंगे। एक तो जो फाइनल रिजल्ट की एक पीडीएफ जो है वो वायरल हो रही है, तो उसमें कितनी क्या सच्चाई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा, जो स्कूटिंग जो फोरम में आपकी गलती हो गई थी, उसमें एडिटिंग का ऑप्शन आएगा या फिर नहीं आने वाला। अगला, क्या डीवी की जो डेट है वो बढ़ेगी क्या आगे? ये बात क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि स्कूटिंग फोरम की जो डेट है वो आगे बढ़ाई गई है। उसके बाद बच्चे भी पूछे कि डीवी है उसको भी आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी देखिए डीवी को लेकर के भी शिक्षा विभाग के द्वारा जो आपके अलग अलग संभाग है, उनके जो वहाँ पे डीवी आपके करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो ट्रेनिंग वाले उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो करवाई जाएगी, प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा कि डीवी करना कैसे है, तो उनको लेकर के भी अभी लिस्ट वगैरह जारी कर देंगे, तो वो भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये लगता है कि भाई डीवी डेट जो है आगे मुश्किल ही बढ़ेगी, लेकिन फिर भी बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो के अंदर पूरी जो बात है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपकी ओमार है वो सार्वजनिक करी गई थी, उसके बाद में बच्चों ने वापस इन पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आपने ओमार तो है वो सार्वजनिक कर दी है, लेकिन जो बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा वो भी हमें दिखाइए, क्या सेम चीजें मैच हो रही है या नहीं हो रही उसमें। तो यहाँ पे देखिए आलोक राज जी ने बोला है एप्लीकेशन फॉर्म सार्वजनिक करना मेरे बस में नहीं है, बस मैं प्रयास कर रहा हूँ ऐसा हो जाए। यानी इन्होंने कहा कि मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन मैंने कहा है मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाकी मेरे बस में नहीं है। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल वालों को कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, तो ये सब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जब अपना फॉर्म वगैरह भरा था तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके भरा है, उसके बाद में उनको कोई प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं है, तो उसके बाद में आपकी जो उम्र है वो भी सार्वजनिक हो गई है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट लिखा गया है, स्कूटिंग फॉर्म एडिट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी गारंटी नहीं ले रहे हैं, अभी चाहते तो ये भी है कि भाई जो आपका जो एडिटिंग होकर के आप लोग साफ सुथरे तरीके से डीवी में जाओ, वहां पे कोई भी एफिडेविट वगैरह लगेगी या कुछ भी आपके सामने बाधा आएगी तो वहां पे बोर्ड को समय लगेगा, आपका डीवी लंबे समय तक चल सकता है। तो उसको लेकर के यहाँ पे बात करी गई कि यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक लगता है कि आपका एडिटिंग ऑप्शन आ भी जाएगा, आपसे जो भी गलती हो रखी है उस गलती को आप लोग सुधार सकते हो। क्योंकि देखिए इस गलती की वजह से या फिर आपकी जो साइट है वो धीरे चलने की वजह से या बच्चे अवेयर नहीं है उस वजह से लगभग 20,000 बच्चे हैं वो यहाँ पे वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से, क्योंकि आपका जो स्कूटिंग फॉर्म भरना है वो है 1,45,250। यहाँ पे जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं 1,25,000 ही, 20,000 जो है वो कम रह गए। अब कम क्यों रहे? क्योंकि हो सकता है कि आपकी साइट वगैरह बिजी हो गई हो या बच्चों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह समय पे नहीं बन पाए थे, इस वजह से वो डेट है आपकी 2 मार्च तक कर दी गई है। जिन्होंने भी अपना फॉर्म वगैरह नहीं भरा स्कूटिंग, तो भर देना भाई, आपकी उसके बाद वो डेट आगे नहीं बढ़ेगी। अगला देखिए, और जो आपके डाउट अभी चल रहे हैं उनको भी अपन समेट लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक बच्चे ने कहा है महाराजा धीराज मेजर जनरल आलोक राज जी के बारे में कुछ कहते हुए इन्होंने कहा है, महोदय आपने हाल ही में 4th ग्रेड स्कूटिंग फोरम की डेट को 2 मार्च तक के लिए एक्सटेंड किया है, तो क्या अब ऑफलाइन डीवी है वो आपका जो समय दे रखा है 9 मार्च से शुरू होगा या फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जवाब जो दिया है, रविंदर जी मेरे हिसाब से डीवी डेट्स में कोई तब्दीली नहीं होगी, 4th क्लास भर्ती स्कूटिंग फोरम की डेट आगे करने का निर्णय हमारा था। यानी कि जो आपका डीवी है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा, और जो स्कूटिंग जो फोरम है वो आलोक राज जी के द्वारा बढ़ाया गया था, लेकिन जो आपका डीवी होगा वो शिक्षा विभाग करेगा। यहाँ पे लिख भी रखा है डीवी डेट शिक्षा विभाग ने दी है, तो डीवी डेट में चेंज करना या नहीं करना उनकी आवश्यकता के अनुसार होगा। तो जहां तक लगता है आपका डीवी की जो डेट है वो नहीं बढ़ेगी, 9 मार्च से ही आपका डीवी होने जा रहा है। अब इसके संबंध में कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। अभी मैं देखो, ये तो आपकी जो वायरल पीडीएफ थी, एक बार इसके बारे में देख लो। आप लोग पूछ रहे हो कि ये 1 गुणा की पीडीएफ है, क्या सही है या फिर नहीं है? देखिए इसके बारे में पुष्टि करना मैं नहीं कर सकता कि भाई बोर्ड ने तो जारी नहीं किए, किसने की है मुझे भी नहीं पता। ये इस तरीके से जारी की गई है कि इसके अंदर आपकी जो जैसे कोई पुलिस में चेंज हो गया हो, किसका पटवारी में, किसी का वीडियो में, किसी का लाइब्रेरी में या किसी पशु परिसर में, उन सबको उस लिस्ट से हटा दिया। जैसे आपकी लिस्ट आ रखी ना, जो 2 गुणा के अंदर पास किया गया 1,45,000 लोगों को, उसके बाद में जो सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन कितने लोगों का होने वाला है यहाँ पे, तो सिलेक्शन की बात करेंगे वो आपका 53,750 लोगों का होगा, और जो क्वालिफाई किए गए हैं वो 1,45,250 लोगों को किया गया है। अब जो पूरी जो लिस्ट आपकी 2 गुणा की, उनमें से क्या करे हैं भाई, 1 गुणा के अंदर इतने लोगों को लेंगे, लेकिन जो पूरी लिस्ट के अंदर से यहाँ पे जिनको हटाया गया, जैसे आपकी पुलिस वाले जो बच्चे हो गए उनको हटा दिया, जैसे पटवार के जो बच्चे हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उसको जैसे वीडियो के हैं या फिर जैसे चालक के हो गए, परिचालक के हो गए,
उन सब बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, तो उन सबको यहाँ से इस लिस्ट से हटा दिया गया है। उसके बाद में एक ऐसी लिस्ट निकाली गई है, अब आप लोग उसमें देखना कि आपके कितने नंबर हैं, जैसे कट ऑफ से कितने नंबर आपके ज्यादा है। जिस जनरल की आपकी जो कट ऑफ है 144 गई है, अब आप लोग देखना कि आपका नाम है वो कितने नंबर पे था, यानी आपके जो नंबर है वही 150 वालों का इसमें नाम मिल रहा है या 146 वाले का इसमें नाम मिल रहा है। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि कितना क्या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये जो पीडीएफ आपकी जो वायरल हो रही है वो सच में ही सही है। अभी तो निर्णय लगाना सही नहीं है, यदि आपका नंबर वहां पे नहीं आ रहा तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको डीवी के लिए जरूर जाना है। ठीक है, अगला देखिए, जो एक शिक्षा विभाग के द्वारा देखिए एक अभी आपका लिस्ट वगैरह एक नोटिस वगैरह जारी किया गया है, और ये जो नोटिस है आपका जयपुर संभाग के लिए है। अब जयपुर संभाग में आपका जो डीवी देखिए जो करवाने वाले जो लोग हैं इनका प्रशिक्षण यानी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर के अंदर है, और इनको 26 और 27 को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको किस किस तरीके से डीवी करना है। यहाँ पे सारे लोगों को बुलाया गया है। अब देखिए इसमें जो लोग आने वाले हैं वो भी आप लोग देख सकते हो, इन सबका भी यहाँ पे नाम है, और साथ में जो डीवी का जो प्रथम चरण की इसमें डेट भी लिख रखी है, 9 मार्च से आपका डीवी किया जाना प्रस्तावित है, ये बात भी इन्होंने पूरी तरीके से मेंशन कर रखी है। और जो डीवी के अंदर आपको जो लोग वहां पे मिलने वाले हैं ये रहेंगे, इन सबके देखिए ये किस पद के ऊपर है, जैसे प्रधानाचार्य है, व्याख्याता है, अध्यापक है, पूरा इनके बारे में लिख रखा है, इनका जो ड्यूटी है वो कहाँ पे है, साथ में इनके जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब जो आपका डीवी होगा वो 9 मार्च से ही होने वाला है। ये जो अलग अलग जो संभाग है उन सब की जो डेट है वो निकाली जा रही है। जैसे ही मेरे पास में आ रहा है जो भी लोग इसमें शामिल जो होंगे आपके डीवी के अंदर, तो उनका जो नाम है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ में जो भी लिस्ट आपको दिखाई थी वो लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, वहां से जाकर के आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। और उसके बाद में जो भी आपको कोई समस्या और भी हो, जैसे मैंने अभी आपकी चीजें पूरी की पूरी बताई है, फिर भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।